हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 2 है। पहले का फर्स्ट वीडियो आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि पूरे चैप्टर में हमने स्टडी क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पूरा चैप्टर का बेस रेडी करता है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो में। जो टॉपिक हमने भी स्टडी करना है, मीनिंग क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। सिंपल सी बात, इट रेफर्स टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड सेलर। जब भी कोई प्रोड्यूसर या सेलर अनफेयर प्रैक्टिस करता है, किसके साथ? कंज्यूमर के साथ। तो कंज्यूमर को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, उसका संरक्षण करना है, उसको सेफ करना है। तो यही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कभी कभी क्या होता है, उत्पादक माल बनाते हुए मिलावट कर देता है, बेचने वाला बेचते हुए प्रोडक्ट का वेट कम करता है। जैसे कि मान लो हम मंडी में सब्जी लेने के लिए गए या कुछ किराना की दुकान पे कुछ खरीदने के लिए गए, तो क्या होता है, हमको कम तोल के दिया जाता है या ज्यादा प्राइस ले लिया जाता है या घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको सेल कर दिया जाता है। तो ये सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, गलत तरीके हैं, अनुचित व्यापार है ये अनुचित व्यापार कौन करता है? या तो बनाने वाला जिसने प्रोडक्शन की है, या बेचने वाला। तो इनके जो व्यवहार हैं, इससे सुरक्षा प्रदान करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग है। रियलिटी में क्या है आपको पता है, एक कंज्यूमर मार्केट का राजा होता है। कहते हैं ना कि उपभोक्ता बाजार का राजा है। अब सोचकर देखो कि राजा के साथ ही धोखा हो तो कहां तक ठीक है। तो सबसे पहली सुरक्षा तो राजा की होनी चाहिए। तो उपभोक्ता एक बाजार का राजा होता है। जितनी भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज की जाती हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग है, चाहे वो पर्सनल सेलिंग है, चाहे वो पब्लिसिटी है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, सारे काम करने से पहले हम किसको ध्यान में रखते हैं? कंज्यूमर को। कि कंज्यूमर को फैसिलिटी मिले, कंज्यूमर को प्रोडक्ट को लेकर कोई गड़बड़ी ना हो, कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस टाइम पर मिल जाए, सही जगह पर मिल जाए। तो जितने भी हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज होती हैं, उन मार्केटिंग की एक्टिविटीज का जो केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वो कौन होता है? एक कंज्यूमर होता है। तो हम चाहते हैं, हर प्रोड्यूसर चाहता है, हर उत्पादक चाहता है कि मेरे कंपनी की सेल हो, ज्यादा से ज्यादा हो, मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, प्लस वो ये भी चाहता है कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिले। क्या चाहता है? कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन भी मिले। सेल भी ज्यादा करना चाहता है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन भी चाहता है। हम जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं, जब भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करते हैं? कंज्यूमर के अकॉर्डिंग करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज है मार्केटिंग की, वो भी कंज्यूमर को ध्यान में रखकर की जाती है, ताकि उसको बेनिफिट मिले, उसको सेटिस्फेक्शन मिले। क्योंकि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो हमारी सेल कंटिन्यू होती रहेगी, हम प्रॉफिट कंटिन्यू कमाते रहेंगे। पर रियलिटी में होता क्या है, सेल को इंक्रीज करने के सेल को इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर कभी कभी कुछ सही तरीके अपनाता है, तो कभी कभी गलत तरीके अपनाता है। अगर वो सेल को इंक्रीज करने के लिए सही तरीका अपनाता है, अगर सेल को इंक्रीज करने के लिए सही तरीका अपनाता है, तो उससे खुद को भी बेनिफिट, कस्टमर को भी बेनिफिट। अगर वो गलत तरीका अपनाता है सेल को इंक्रीज करने का, तो प्रोड्यूसर को, बेचने वाले को तो एक बार फायदा जरूर हो जाएगा, पर कस्टमर को कहीं ना कहीं उससे नुकसान ही होता है। तो ये पॉइंट्स हम देख लेते हैं कैसे हो सकता है। अगर प्रोड्यूसर या सेलर गुड्स की सेल ज्यादा करने के लिए सही तरीका अपनाएगा, खुद का भी फायदा, कंज्यूमर का भी फायदा। वो टेक्निक्स कौन सी है देखिए। क्वालिटीज अच्छी कर देना। क्वालिटी जब जब हम अच्छी करते हैं तो सेल क्या होगी? ज्यादा होगी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी इंक्रीज हो ही जाता है। प्राइस कम कर देना। ट्रू एंड फेयर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना, सच्चाई बताना, फेयर इंफॉर्मेशन देना एडवर्टाइजिंग के अंदर। आफ्टर सेल सर्विस देना, कस्टमर को जैसा हमने बोला था वैसा ही हम उसको आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे। कोई धोखाधड़ी वाला काम हम यहां पर नहीं करते। तो इससे क्या होगा? सेल तो इंक्रीज होगी ही, कस्टमर को भी फायदा,
बनाने वाले मतलब प्रोड्यूसर को भी फायदा है, सेल इंक्रीज होती रहेगी, बेनिफिट कस्टमर को भी मिलते हैं और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को भी मिलते हैं। पर एक बात मैं आपको अभी बता रहा था, कभी कभी प्रोड्यूसर क्या करता है, सेल को इंक्रीज करने के लिए कुछ गलत तरीके फॉलो करता है। इन गलत तरीकों की वजह से प्रोड्यूसर को तो फायदा हो जाता है, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, पर कस्टमर को नुकसान होता है। कौन कौन से तरीके हैं? अडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स के अंदर मिलावट कर देना। जैसा कि आपको पता है कि दिवाली के टाइम पे, कुछ फेस्टिवल के टाइम पर मिठाइयों के अंदर मिलावट कर दी जाती है, तो ऐसा ही मिलावट का कुछ काम कर देना। क्वालिटी कम कर देना, जो क्वालिटी कस्टमर ने चाही थी वो क्वालिटी हमने उसको अवेलेबल ही नहीं कराई। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट देते हुए कुछ गलत बातें बता देना, झूठे प्रचार करना। शॉर्ट मेजर्स एंड अंडरवेट गुड्स, गुड्स मतलब बेचते हुए, प्रोडक्ट को सेल करते हुए उसको अंडरवेट करना है। जो एग्जांपल मैं आपको अभी दे रहा था, हम कहीं से कुछ खरीदने के लिए गए, खरीदना था 1 किलो, सामने वाले ने हमारे साथ धोखा किया, हमको सिर्फ 900 ग्राम दे दिया। या दूध लेने के लिए गए, लेना था 1 लीटर, सामने वाले ने हमको 950 ml ही हमको अवेलेबल कराया। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट मेजर्स के फंडे हैं, इससे सामने वाला को तो फायदा हो जाएगा, कंज्यूमर का अल्टीमेटली नुकसान है। इसी तरह से क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ द होर्डिंग ऑफ गुड्स, हम कभी कभी गुड्स की कहीं पर स्टोर कर लेते हैं, गुड्स को हमने गोडाउन में स्टोर कर लिया, मार्केट में ये दिखा दिया कि सेल करने के लिए प्रोडक्ट ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बनावटी ऐसा पैदा कर देते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करने के लिए है ही नहीं। डिमांड बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है, तो एकदम से क्या होगा, हम प्राइसेस हाई कर देते हैं। लॉकडाउन में भी ऐसा हुआ, लोगों के पास सेल करने के लिए था, फिर भी उन्होंने बहुत सारा गुड्स स्टॉक करके रखा, मार्केट में यह दिखाया गया कि गुड्स सेल करने के लिए नहीं है, तो बनावटी कमी पैदा कर देना। बनावटी कमी पैदा करने से क्या होगा, लोगों को यही लगेगा कि मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं आ रही है, मांगने वाले ज्यादा होते जाएंगे, प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारे तरीके एक प्रोड्यूसर सेलर फॉलो करता है, इससे उसका खुद का तो बेनिफिट हो जाता है, सेल इंक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, पर कस्टमर का नुकसान होता है। ये तरीके आप लंबे समय तक नहीं अपना सकते। एक बार तो आप धोखा दे दोगे कस्टमर्स को, पर लंबे समय के लिए कस्टमर को धोखा देना पॉसिबल नहीं होता है। तो कंज्यूमर को बचाया कैसे जाए, इन धोखाधड़ी वाले तरीकों से, अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाया कैसे जाए, तो इन सारी बातों का जवाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिया हुआ है। इन सारी बातों का जवाब कहां पे दिया हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर को लेकर जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज की जाती हैं वो कंज्यूमर को फोकस रख के की जाती हैं। फिर कौन कौन से फंडे ऐसे हैं जिससे सेल भी इंक्रीज होती है, कस्टमर को भी फायदा होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होती है, हमारी सेल भी इंक्रीज होगी, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और कुछ काम ऐसे हैं जिससे प्रोड्यूसर को तो फायदा हो जाएगा, खुद की तो सेल बढ़ जाएगी, खुद को तो प्रॉफिट मिल जाएगा, पर कस्टमर को नुकसान होता है। कस्टमर को इन तरीकों से कैसे बचाया जाए, इन सारी बातों के जवाब मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।